नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। जैसा आप देख रहे हैं, हथेली का जो आकार है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। जो आपका करियर रहने वाला है, मस्तिष्क कार्य से काम चलने वाला जो काम है वो आपके लिए सुटेबल रहेगा, या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चल सकता है, ऐसा कार्य आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा होती है या दौड़ भाग करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी सूर्य की उंगली वर्तमान समय में पूरी तरह से आपकी शनि की उंगली की तरफ, आपकी जो रिंग फिंगर है वो मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव दे रही है, झुक रही है। आपके अंदर यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी, और ख़ास करके जीवन काल के 48वें वर्ष तक ये चीज़ें और भी ज़्यादा प्रभावशाली होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है इससे बड़ी दिखाई दे रही है रिंग फिंगर, और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे रूप में है। और इन रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कहीं कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः संभलने की क्षमता भी आपके अंदर सूर्य के कारण हमेशा मौजूद रहेगी। हिम्मती स्वभाव आपका हमेशा बना रहेगा। एक चीज हम और कहना चाहते हैं, देखिएगा, हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी रिंग फिंगर बड़ी हो आपकी इंडेक्स की फिंगर से और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप सफलता की भी प्राप्ति करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी इंडेक्स की फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी रहने वाली हैं। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी आपके अंदर कहीं ना कहीं रहने वाली है। हाँ, लेकिन आपकी मिडिल फिंगर अगर हम देखें, ये भी झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। एक सहजता से, एक सरलता से आपको जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है। ये बात भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली देखें तो ये भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, ज़बरदस्त रहने वाली है, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, इसमें कमी भी बनी रहेगी। यहाँ पे वर्तमान में देखें तो सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है ये मिडिल फिंगर की तरफ है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी आपका शनि इस प्रकार से होगा जैसे वर्तमान में आपकी हथेली में है, बैठा हुआ भी है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और बकरी अवस्था में भी दिखाई दे रहा है। जब भी कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे या रुष्ट अवस्था में होंगे, तब जीवन में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे में कई बार दुखी से हो जाएंगे। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियाँ नहीं रहेंगी, खुशियों में कमी रहेगी और जीवन थोड़ा उदासी किस्म का दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पूरी तरह से तो थोड़ा सा संघर्ष, धन हानि की स्थिति भी दिखाई दे रही है। थोड़ा आपको संभल कर चलना चाहिए
और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि शनि इस तरफ से बैठा है कि अगर नौकरी में बदलाव की सोचते हैं या कहीं किसी के साथ वाद विवाद करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है अपने करियर में नुकसान कर बैठेंगे, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। लेकिन 48वें वर्ष के बाद से चीज़ें 48वें वर्ष से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और उसके बाद 56वें वर्ष के बाद का जो समय है वो भी बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका केतु का अगर हम पर्वत देखते हैं, केतु का पर्वत साफ बता रहा है लगभग 2.5 से 3 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता आपके मन के अंदर बनी रहेगी और जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा। तो इस समय को आपको थोड़ा सा जो है झेलना पड़ेगा। आपके कुछ खास सवाल हैं। पहला आपका सवाल है वर्तमान नौकरी में जो करियर है, वृद्धि और बदलाव यदि कोई हो। देखिएगा यहाँ पे नौकरी का जो मालिक है वो शनि है, तो शनि यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्की बकरी स्थिति में है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसमें बदलाव अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बदलाव की ओर, खासकर 48वें वर्ष तक, 47वें वर्ष तक, जब 48 ईयर आ जाएगा तब आप बदलाव करने की सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, अगर करते हैं तो इसमें जो है आपको नुकसान हो सकता है। वृद्धि, देखिए वृद्धि के लिए आपका सूर्य और बृहस्पति का सुंदर होना, उच्च होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे वृद्धि होने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं वर्तमान समय में। दूसरा आपका सवाल है किस क्षेत्र या किस तरह का काम प्रगति और धन में मदद करेगा। निवेश, सरकारी नौकरी, शिक्षण और प्रबंधन। देखिएगा निवेश के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इसकी लकीरों का शानदार होना बहुत ज़रूरी है। तो निवेश 2-3 प्रकार के होते हैं। एक निवेश होता है शेयर में, सट्टा में, ऐसी चीज़ों से अभी बच कर रहे। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो है सरकारी नौकरी के लिए सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपका सूर्य ठीक नहीं है, मंगल और चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, तो 1% सरकारी नौकरी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति को अगर ठीक कर लेते हैं आप समय पे तो इसकी संभावना ज़्यादा है। बाकी शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में काम करने की सोच रहे हैं। बृहस्पति के कमज़ोर होने के कारण बहुत बड़ी जो है कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको कामयाबी पाना है तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति को ठीक करें। हाँ, आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो घूमने फिरने के बहुत अच्छे शौकीन रहने वाले हैं। काम का अगर हम बात करें तो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार है, ये जो लग्जरी आइटम का कारोबार है, कला और सजावट की चीज़ों का कारोबार है, और दूसरा हम देखें तो सोने चांदी का कारोबार है। ये यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्र के हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो इस प्रकार का कारोबार आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर हम बात करें आपका चंद्रमा के हिसाब से कारोबार का, तो जिसको कहते हैं हम फूड बिजनेस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये चीज़ें शानदार दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। तीसरा आपका सवाल है स्वास्थ्य से संबंधित कोई एहतियात या जोखिम। देखिएगा स्वास्थ्य के संबंध में तो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की बात अगर हम करें तो मानसिक स्वास्थ्य पे आपका प्रभाव अभी 2.5 से 3 वर्ष तक ज़्यादा चिंता वाली चीज़ें न करें। योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से करें
तो मानसिक जो विकार है, मानसिक स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगा। दूसरी बात, अगर हम इन पर्वतों को देखें तो इनसे शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत बड़ा कठिनाई वाला तो नहीं है, लेकिन मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं। चौथा आपका सवाल है कोर्ट केस और बदनामी का कोई डर। देखिएगा, आपका शनि थोड़ा खराब है तो बेवजह का जो है उलझन में न फंसे, बेवजह की जो है उसमें न फंसे, तो ये चीज़ नहीं होगी। और थोड़ा सा एक चीज़ और कह रहा हूँ, मैं ऑडियो के माध्यम से कहूँगा, उस चीज़ को जरूर करें तो ये कोर्ट कचहरी का जो डर है ये दिमाग से ही निकल जाएगा और आपको तनिक भी, रंच भर भी इसकी तरफ से परेशानियां नहीं होंगी। बदनामी का भी कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल निसंकोच रहें। हाँ, थोड़ा सा ये राहु की लकीर आने के कारण थोड़ा सा जो है धन हानि होने की संभावना हो सकती है। कोर्ट कचहरी का मामला भी ये बनाता है, तो थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान जरूर करें। और भी उपाय दे रहा हूँ। दुश्मनों से कोई नुकसान कैसे सुरक्षित रखें, देखिए इसके लिए मैं एक आपको जो है उपाय दे रहा हूँ, उसको अगर आप करें तो वो नहीं होगा। परिवार और बच्चों की सुरक्षा का कोई डर नहीं है, क्योंकि आपका शुक्र बहुत शानदार स्थिति में है। तो परिवार का जो सपोर्ट है, परिवार की तरफ से जो चीज़ें हैं वो बेहतर रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनों और दोस्तों के साथ संबंध ठीक 48वें वर्ष से आप देखेंगे आपकी हथेली में एक रेखा है, ये बता रही है चाहे अपने हो चाहे कोई भी हो, आपको दूसरों का सहयोग पाने में मदद मिलेगी, अच्छी तरह से आप पाएंगे। और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो अच्छी प्रतिभा दबी हुई है, जो तीव्र बुद्धि दबी हुई है, ठीक 48 ईयर से उसका ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। जो आपके अंदर सोचने की, जो आपके अंदर समझने की शक्ति विशेष रूप से है, उसका आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। और आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा और इसका निश्चित ही आपको जो है अच्छा फायदा मिलने वाला है। हाँ, कुछ उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। आपका एक और चीज है, जीवन के लिए भविष्य विलासिता, आराम या कड़ी मेहनत। अब देखिएगा यहाँ पे वर्तमान में अभी तो 3.5 वर्षों तक यहाँ पे आपका शनि कह रहा है कि कड़ी मेहनत, सिर्फ कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता, ठीक है ना। लेकिन एक बात और है, जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद अगर हम देखते हैं तो बहुत शानदार समय, शुक्र आपका एकाएक बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ चमक बढ़ेगी वहाँ चकाचौंध भी रहेंगी, ग्लैमर भी आपके पास रहने वाला है, चकाचौंध शुक्र रखेगा। और निश्चित ही जो है एक लग्जरी लाइफ, एक विलासिता पूर्वक जीवन आप जिएंगे, उस टेस्ट आपको मालूम होगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को बहुत ज़्यादा सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। जहाँ परिवार का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, वहीं उसका सुख भी मिलेगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, घूमने फिरने के शौकीन होंगे और कहीं ना कहीं जो है यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विदेशी सहयोग आपका जो है 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा ये आपकी जीवन रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और अंत में इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है निश्चित तौर पे। और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है
आपको विदेशी सहयोग आने वाले समय में प्राप्त होने वाला है, इसमें कहीं कोई भी शंका नहीं दिख रही है। पदोन्नति और प्रसिद्धि देखिएगा, अभी न तो पदोन्नति दिखाई दे रही है, न बहुत बड़ी प्रसिद्धि दिखाई दे रही है, कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसको हम आपको केवल खुश करने के लिए ये चीज़ें नहीं कह सकते हैं। अब थोड़ा समझिएगा अपनी हथेली को, ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा, और जो मैं उपाय दे रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो शुक्र आपका बली अवस्था में आ रहा है, निश्चित ही चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, ग्लैमर आपको देगा, और कहीं ना कहीं क्या करेगा, जीवन को बिल्कुल विलासितापूर्वक स्थिति में लाके खड़ा करेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, ये सीधा देवगुरु बृहस्पति पे जाके मिल रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बहुत श्रेष्ठ आपका व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ तक सीमित नहीं रहेंगे, सबके लिए सोचेंगे, बुद्धिमान होंगे, तेजस्वी होंगे, प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता हासिल करने वाले हैं आप। दिखावे के लिए प्रेम नहीं करेंगे, जिसको भी प्रेम करेंगे अपने हृदय के अंतःकरण से प्रेम करेंगे। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वाभिमानी भी होंगे, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, ईगो प्रॉब्लम, लेकिन इससे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपका, ठीक है ना। पूर्णतः तो विश्वासी रहेंगे, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आएगा। निर्मल हृदय का व्यक्ति रहेंगे आप। देखिएगा, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचा पद आप तभी पा सकते हैं जब आपका सूर्य जो है अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएगा, और जब आप पे सूर्य पे बने हुए ये जो चिन्ह है ये भी एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। मस्तिष्क रेखा देखें, इस तरह से दिखाई दे रही है और पूरी हथेली को पार कर रही है। एक बात तो निश्चित तौर पे आपकी मस्तिष्क रेखा कह रही है कि प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाएगा, ये भी दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, लेकिन आपका जो मन है बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंत में 2 भागों में विभक्त है। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी आप प्रयास कर रहे हैं, इसकी ओर ये जो है इशारा कर रहा है। जीवन की लकीर इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही, ये बहुत शानदार है, और जीवन की सहयोगी रेखा भी है, तो जीवन में कोई भी संकट किसी प्रकार का नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी पूरी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे। जीवन काल के 55वें वर्ष तक आप कहीं ना कहीं जो अचल संपत्ति है, या तो बहुत बड़ा घर ले लेंगे, चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में हो, या तो कोई भूमि खरीदेंगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। तो इस प्रकार से आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है। दूसरी बात देखेंगे, जीवन काल के 50वें वर्ष से या 48वें वर्ष के बाद से सूर्य की ये लकीर बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा, इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ से एक लकीर जा रही है, यहाँ से एक लकीर जा रही है, प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, अच्छी राइटिंग स्किल्स से साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी, विदेश से अच्छा लाभ होगा, ये यहाँ पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म भी आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो चतुष्कोण बन रहा है, बड़ा पद भी आपको अपने जीवन काल में हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, आपके बृहस्पति अभी
बहुत साधारण भाव में है और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिएगा ये देवगुरु बृहस्पति हैं, जब ये शनि की तरफ झुकते हैं तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन के अंदर बनी रहेंगी, इस प्रकार कह रहे हैं कुछ समय तक। ये चाहे कुंडली में हो, जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ये इस तरह से जब कमज़ोर होते हैं तो आपके पास कितना भी ज्ञान हो उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। चाहे आपका विवाह हो, जब ये इस प्रकार से जो है झुके रहते शनि की तरफ और यहाँ से कोई रेखा हृदय रेखा पे मिल जाए जैसे आपकी है, तो दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है उसको भोगने में कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी है। और चाहे संतान हो, संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, जो ये सभी प्रकार के सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए। बृहस्पति के कमज़ोर होने से ये चीज़ें साधारण रहती हैं। अभी आपकी हथेली में यही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें, शनि बकरी स्थान में है। जब ये बकरी होता है सबसे पहले रोजगार पे, आपकी नौकरी चाकरी पे, आपके व्यवसाय पे कहीं ना कहीं क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इस समय बेवजह के जो उलझने हैं उनसे बचना चाहिए और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है फसाद वगैरह में नहीं फंसना चाहिए। अपनी नौकरी वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसका मैं उपाय दूंगा। सूर्य का अगर हम यहाँ पे पर्वत देखते हैं तो सूर्य का पर्वत काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि वर्तमान समय में जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही है, उभर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में ये कह रही है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं हैं। वास्तव में क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका क्या होगा, मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। बुद्ध की वजह से हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति आप समझते हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है, इसका फायदा भी होता है आपको। जो भी आप काम करेंगे अपने जीवन काल में, इस बुद्ध की वजह से उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा करके रहेंगे। इसका फायदा होने वाला है आपको। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका फायदा लेने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में व्यापार से संबंधित जो, चाहे आपका नौकरी है या आपका व्यापार है, इसमें अच्छा खासा फायदा भी आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है, व्यापार की समझ रहने वाली है, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये दोनों पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में हैं,
तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रही है, बहुत सुंदर चीज है। मानसिक रूप से अच्छे खासी मजबूत होने वाले हैं आप। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। इसका फायदा भी आपको होने वाला है और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ये भी आपकी हथेली का चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आने वाला समय आपका बहुत सुंदर है, वो भी खासकर 56वें वर्ष के बाद का समय बहुत सुंदर और सुकून देने वाला आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। हाँ, उससे पहले 48वें वर्ष से जीवन में सारा कुछ कवर करते हुए यहाँ पे आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत ज़रूरी उपाय हैं, क्रियाएं हैं, वो मैं आपको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो जीवन में अच्छा प्रभाव उसका पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।